तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण 23 से बढ़ाकर 42% किया गया तो राहुल गांधी ने राज्य के सीएम रेवंत रेड्डी की पीठ थपथपा दी। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने राहुल गांधी ने जाकर ओबीसी कोटा बढ़ाने का वादा किया था। उसी वादे को निभाने का क्रेडिट लेते हुए कांग्रेस अपने सीएम उसकी सराहना कर रही है। रेवंत रेड्डी ने ट्वीट कर कहा कि तेलंगाना को भारत में सामाजिक क्रांति का नेतृत्व करने पर गर्व है। ये घोषणा करते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि भारत की आजादी के बाद से पिछड़े समूहों की सबसे लंबे समय से लंबित मांगे, पिछड़ी जातियों से संबंधित हमारे भाइयों और बहनों की आधिकारिक जनगणना में गिनती और मान्यता प्राप्त होने की इच्छा आखिरकार पूरी हो गई है। रेवंत रेड्डी ने कहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वादा किया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 42% जो है वो किया जाएगा। सत्ता संभालने के तुरंत बाद हमारी सरकार ने जाति जनगणना शुरू की। इससे पहले कि कांग्रेस सरकारों ने ओबीसी आरक्षण को 37% तक बढ़ाने के लिए राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा था। ये सरकार पहले के प्रस्ताव को वापस ले रही है और अब 42% आरक्षण का नया प्रस्ताव भेज रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमें ओबीसी आरक्षण को 42% करने में कानूनी आवश्यकता होगी। हम ये करवा कर रहेंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम ओबीसी आरक्षण को 42% बढ़ाने के लिए आवश्यक कानूनी सहायता लेंगे। हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण हासिल नहीं हो जाता। इसे लेकर इतना हल्ला मचा कि राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। साथ ही भारत में जातिगत जनगणना की फिर मांग छेड़ दी। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का वादा पूरा कर दिया है। राज्य में वैज्ञानिक तरीके से हुई जातिगत जनगणना गिनती से मिली ओबीसी समुदाय की वास्तविक संख्या स्वीकार की गई और शिक्षा, रोजगार, राजनीति में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में 42% का बिल पारित किया है। सामाजिक न्याय की दिशा में ये वाकई एक क्रांतिकारी कदम है जिसके द्वारा राज्य में आरक्षण 50% की दीवार भी गिरा देगा। सामाजिक न्याय की दिशा में ये वाकई एक क्रांतिकारी कदम है जिसके द्वारा राज्य में आरक्षण पर से 50% की दीवार भी गिरा दी गई है। जातिगत सर्वेक्षण के डेटा से हर समुदाय के सामाजिक और आर्थिक हालात का विश्लेषण कर ऐसी नीतियां बनाई जाएंगी जिनसे सबकी बेहतरी सुनिश्चित हो। तेलंगाना सरकार ने इसके लिए एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप भी बनाया है। मैं लगातार कह रहा हूं कि एक्सरे यानी जातिगत जनगणना से ही पिछड़े और वंचित समुदायों को उनका उचित हक मिल सकता है। तेलंगाना ने रास्ता दिखा दिया है, यही पूरे देश की जरूरत है। भारत में जातिगत जनगणना होकर रहेगी, हम करवा कर रहेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके लागू होने के बाद तेलंगाना में आरक्षण की सीमा 62% पहुंच जाएगी, जो कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित सेट किए गए 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन होगा। जैसे कि पहले भी आपने उदाहरण देखे हैं, आरक्षण को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन और केंद्र सरकार की मंजूरी तो चाहिए होगी। मतलब ये विधेयक लागू हो पाएगा या नहीं, इस पर सवाल है। बिहार की कहानी आपको याद होगी, जहां आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ाने की कोशिशें की गई थी। 2023 में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पास किया गया। इसमें जातिगत आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% कर दिया गया था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के 10% कोटे को मिलाकर बिहार में कुल रिजर्वेशन 75% किया जाना था। ये आरक्षण के लिए तय अधिकतम सीमा यानी कि 50% से काफी ज्यादा था। पहले तो हाईकोर्ट ने रोक लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। फिर जुलाई 2024 में पटना हाईकोर्ट ने इस कदम को खारिज कर दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिहार सरकार का यह कदम संविधान के द्वारा दिए गए समानता के अधिकार में दखल देगा। बता दें कि तेलंगाना में जो 50 दिन में जातिगत सर्वे कराया गया, उस सर्वे के मुताबिक तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग ओबीसी के 56.33% आबादी है। अनुसूचित जाति एससी की 17.43%, अन्य जातियों का 15.79% और अनुसूचित जनजाति एसटी 10.45% आबादी है। इस रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।